नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बीईओ के क्रियाकलापों की हो जांच। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले दरभंगा जिले के शिक्षकों की ज्वलंत मांगों के संबंध में डीईओ डीपीओ स्थापना, मध्याह्न भोजन एवं समग्र शिक्षा अभियान को 10 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों की मुख्य मांगों में क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत कर्मियों को भोजन व नाश्ता की राशि, श्रमिक के भोजन एवं नाश्ते के लिए तय राशि 51 रुपये को बढ़ाने, सेंटर पर मृत शिक्षक के आश्रित को 50 लाख की राशि का भुगतान, सेंटर पर हुई कार्रवाई वापस लेने, मृत शिक्षकों के आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहादुरपुर एवं केवटी के कार्यकलापों की जांच, मई तक का वेतन भुगतान, बीएड योग्यताधारी को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान समेत कई मांगे शामिल है। शिक्षकों के शिष्टमंडल में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जिला सचिव नंदन कुमार सिंह, विनोद कुमार भारती, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के सोनू मिश्र एवं प्रवीण नायक शामिल रहे। शिष्टमंडल को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने आश्वस्त किया कि उनके सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करते हुए उचित कदम उठाया जाएगा। शंभू यादव ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर सभी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। इधर छापेमारी कर 6 कोचिंग संस्थान को किया सील। छापेमारी एसडीओ व एसडीपीओ ने लगाई फटकार। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद भी कोचिंग संचालन की सूचना पर एसडीओ कुमार गौरव, एसडीपीओ कुमार वीर धीरेन्द्र, कार्यपालक पदाधिकारी रचना माद्री व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक झा की टीम ने सोमवार को छापेमारी की। इस दौरान शहर में संचालित किए जा रहे आधा दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया है। इसमें रेहानी स्टडी सर्किल, मिंटू स्टडी सर्किल, राठौड़ क्लासेज, मनीष स्टडी सेंटर, एसके मिश्र कोचिंग संस्थान, सुनील इंग्लिश आदि शामिल हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार गौरव ने कोचिंग संस्थान के संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन के आदेश की अवहेलना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे हट्ठी कोचिंग व शिक्षण संस्थान के संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यह छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर सीटेट के प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा अतिरिक्त अंक। सीटेट के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में अतिरिक्त अंक मिलेगा। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहाली प्रक्रिया 15 जून से शुरू है। इसके आवेदन पर मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के साथ ही सीटेट के अतिरिक्त अंक के आधार पर मेधा अंक बनेगा। अलग अलग प्राप्तांक के आधार पर अतिरिक्त अलग अंक होगा। शहीद की विधवा को अतिरिक्त 10 अंक का वेटेज मिलेगा। नए आवेदन में मेधा सूची के निर्माण को लेकर बुधवार को सभी नियोजन इकाइयों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। प्रारंभिक शिक्षक बहाली में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। गाइडलाइन जारी। मैट्रिक, इंटर व डीएलएड में सीटेट के अतिरिक्त अंक के आधार पर बनेगा मेधा अंक। नए आवेदन में मेधा सूची की निर्माण को ले सभी नियोजन इकाइयों का गाइडलाइन। 15 जून के डीएलएड अभ्यर्थी के लिए शुरू है बहाली प्रक्रिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ऐसे जोड़ा जा सूची में 90% और उससे ऊपर लाने वाले 10 अंक, 80 से ऊपर और 90% से कम 6 अंक, 70 से ऊपर
और 80 से कम 4 अंक, 55% से ऊपर 70% से कम 2 अंक। 10 अतिरिक्त अंक वेटेज मिलेगा शहीद के विधवा को। अलग अलग प्राप्तांक के आधार पर अतिरिक्त अंक अलग अलग होगा। इस तरह बनेगी मेधा सूची। मैट्रिक के प्राप्तांक का प्रतिशत, इंटर के प्राप्तांक का प्रतिशत, स्नातक के प्राप्तांक का प्रतिशत और प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर 4 से भाग देने पर औसत प्रतिशत अंक निकाला जाएगा। इससे भी सीटेट का उसी आधार पर अतिरिक्त अंक जुड़ेगा। 3 से भाग देकर निकाला जाएगा औसत अंक। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि बेसिक ग्रेड के पंचायत और प्रखंड शिक्षक के नियोजन के लिए मेधा सूची बनेगी। इसमें मैट्रिक, इंटर और डीएलएड के प्राप्तांक का प्रतिशत जोड़कर 3 से भाग देकर औसत अंक निकाला जाएगा। इसके बाद इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा अंक जोड़ा जाएगा। डीईओ ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अतिरिक्त अंक मेधा अंक के जोड़ने के बाद अभ्यर्थी का जो कुल अंक होगा वही उसका अंतिम मेधा अंक होगा। राज्य में 12,434 पदों पर होगी भर्ती। इंटर स्तर के पदों पर 9,600 बहाली, स्नातकों के लिए 2,834 और 1,140 दरोगा की भी बहाली होगी। स्नातक महत्वपूर्ण पदों की संख्या: पुलिस अपनिरीक्षक 1140, सचिवालय सहायक 332, योजना सहायक 280, परिचारी 214, अंकेक्षण 130। राज्य में 1140 दरोगा समेत कुल 12,434 पदों के लिए वैकेंसी आई है। इंटर स्तर के 9600 और स्नातक स्तरीय 2834 पदों के लिए नियुक्ति होगी। सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर करना है। आवेदन 16 जून से 22 जुलाई तक, जबकि परीक्षा शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से 16 जून से 19 जुलाई के बीच जमा करना है। इंटर स्नातक स्तर के 2 और पदों के भर्ती का कर सकेगा आयोग। सामान्य प्रशासन विभाग के इंटर स्तर के सर्वेक्षक और वनरक्षी तथा स्नातक स्तर के मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक और मत्स्य प्रसार पदाधिकारी पदों पर बहाली का अधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंप दिया है। +2 हाई स्कूल में नियुक्त हो सकेंगे अनट्रेंड शिक्षक। +2 और हाई स्कूलों में अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी भी नियुक्त हो सकेंगे। एनसीटीई ने मंजूरी दे दी है। फायदा: 5,000 से अधिक अनट्रेंड को मिलेगा जो एसटीईटी पास हों, लेकिन उन्हें 1 साल में ट्रेंड शिक्षक बनना होगा। प्रारंभिक शिक्षकों की 37 दिन की हड़ताल का होगा समापन। दरभंगा से खबर आ रही है कि प्रारंभिक शिक्षकों की 37 दिनों की हड़ताल अवधि में समापन के लिए शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 2 अगस्त तक हड़ताल अवधि का समापन पूरा हो जाएगा। समन्वय समिति के संयोजक संजय कुमार झा, शिक्षक संघ बिहार के जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल शिक्षकों को पुरानी पद्धति से ही होगा वेतन का भुगतान। जिले के 5,500 नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी पुरानी पद्धति से ही होगा। प्राप्त सूचना के आधार पर खबर आ रही है कि छपने के बाद कोषागार में लटका भुगतान का मामला सुलझाया गया। इन शिक्षकों को 30 जून के बाद CFMS प्रणाली से भुगतान किया जाएगा। राज्य मध्य से वेतन में पाने वाले 5,500 नियोजित शिक्षकों का पिछले 4 महीनों से वेतन लटका हुआ है। कोषागार से 2 माह नई पद्धति से भुगतान का हवाला देखते हुए बिल वापस कर दिया गया। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने लखनलाल निषाद समेत अन्य शिक्षकों ने कहा कि लगातार शिक्षकों को चक्कर कटवाया जा रहा था। जिला कोषागार पदाधिकारी ने वेतन निकासी पर रोक लगा दी थी। खबर छपने के बाद डीईओ के साथ शिक्षक संघ पर बुधवार को कोषागार अधिकारी से मिले मशक्कत के बाद वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया। अब बिहार सरकार मद से 5500 शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। स्थापना के संभाग प्रभारी ने
फिर से विपत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार तक खाते में चली जाएगी राशि। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कहा कि शनिवार तक सभी शिक्षकों के खाते में उनकी राशि चली जाएगी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि कोषागार अधिकारी से 30 जून के बाद पुरानी पद्धति से वेतन भुगतान नहीं करने की बात कही है। नई पद्धति को लेकर